हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? दोस्तों, जो लोग एसएससी का, सीजीएल का या एससीएचएसएल या एमटीएस का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और उनका तैयारी बहुत ही बेहतर से हो सकता है। इस चैनल पर जीके जीएस के, एसएससी के जीके जीएस का क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिंबावती देवी किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए इस चैनल पर बने रहे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के क्लास आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है दोस्तों, और क्लास को पूरा वॉच करके जाइएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता होगा उसको नोट कर लीजिएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसको कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड को क्या बोलते हैं? जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड शॉर्ट फॉर्म में जीटी रोड बोलते हैं। जीटी रोड जो है भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, किसको किस शहर को किससे जोड़ती है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है आगरा से कोलकाता, बी में है अमृतसर से कलकत्ता, और सी में है चेन्नई से कलकत्ता, और डी में है कश्मीर से कन्याकुमारी। दोस्तों बताएंगे, अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, नहीं पता है तो नोट कर लेंगे। दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, अमृतसर से कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर, दोस्तों एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए भी इस चैनल पर क्लास चलता है। ठीक है, जीके जीएस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा कर के जीके जीएस का क्लास देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर डैश है, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ये भी 2022 में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन है 2022 के सीजीएल का लिया गया है। हम ऑप्शन पर थे। ए में है 84.14%, बी में है 83.14%, सी में है 82.14%, और डी में 81.14%। क्या होगा दोस्तों? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 82.14%, मतलब 82.14%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के संगीत से संबंधित है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य के संगीत से संबंधित है? सबसे पहले कुचिपुड़ी जो है कहाँ पर मनाया जाता है? कुचिपुड़ी कहाँ, किस राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय। दोस्तों इस क्वेश्चन पर थे तो दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य के संगीत से संबंधित है? सबसे पहले कुचिपुड़ी के बारे में जान लेंगे। ये कहाँ का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में है, ए में है कर्नाटक संगीत, बी में है कजरी, सी में हिंदुस्तानी संगीत, और डी में है चैती। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। किस संगीत से? कर्नाटक संगीत से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में, भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में संप्रभुता, बी में स्वायत्ता होगा, या सी में गोपनीयता होगा, और डी में सत्ता होगा। क्या होगा? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रभुता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रत्येक नागरिक का क्या है? ये कर्तव्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? किस त्यौहार को जो है विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में हम्पी महोत्सव, बी में पुष्कर मेला, सी में कोणार्क नृत्य मेला, डी में है गंगा सागर मेला। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गंगा सागर कहाँ पर मनाया जाता है? गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हम्पी महोत्सव। ठीक है, हम्पी कहाँ पर मनाया जाता है? ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते KR। ठीक है, कर्नाटक में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में डैश प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्य अक्षांश के जो तटीय प्रदेश होते हैं उसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्य अक्षांश क्या होता है दोस्तों? ये बीच वाला। ठीक है, उसके तटीय प्रदेशों में कौन सा वन पाया जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, बी में शीतोष्ण सदाबहार वन, डी में भूमध्य सागरीय वनस्पति, डी में मानसून वन। क्या होगा दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा शीतोष्ण। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? बिंबावती देवी जो है किस भारतीय नृत्य शैली के की प्रतिपादक है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, मतलब बिंबावती देवी जो है किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में छऊ, बी में कथकली, सी में ओडिसी और डी में है मणिपुरी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिंबावती देवी किससे संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में किस वर्ष के भारतीय बजट में बजटीय विधान की लिंग संवेदनशील को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में 2005 और बी में है 2008-9, सी में है 2001-2 और डी में है 2010-11। क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005 और 2006। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, चूना पत्थर खड़िया। ठीक है, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप है? किसके रूप है? चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर जो है किसके विविध रूप हैं, मतलब विभिन्न रूप हैं? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है कैल्शियम फॉस्फेट, बी में है कैल्शियम कार्बोनेट, सी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डी में है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का ये उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डैश में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी? कहाँ पर किया गया था दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए जो एक स्कूल खोला था वो कहाँ पर किया गया था? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में लाहौर, बी में कोलकाता, सी में है सूरत और डी में है बॉम्बे। कहाँ पर होगा दोस्तों? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहाँ पर खोला गया था? तो कोलकाता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? किस संधि पर किस वर्ष में सालवाई की संधि जो हुआ था, जो किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था? हम ऑप्शन पढ़ते 1800 में, बी में है 1782 में, सी में है 1769 में और डी में है 1817 में। क्या होगा दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1782, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के डैश के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी। 1919 में जो प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम जो हुआ था वो राजनीतिक कैदियों को जो बिना मुकदमे का जो है कितने वर्ष के लिए हिरासत में लेने का अनुमति दिया गया था? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में 2 वर्ष, बी में 6 महीने, सी में 1 वर्ष और डी में है 2 महीने। क्या होगा दोस्तों? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष के लिए था। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार डैश वर्ष पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। मतलब आत्मनिर्भरता जो है किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। हम ऑप्शन पढ़ते ए में तीसरी, बी में पाँचवीं, सी में पहली और डी में है दूसरी। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, आत्मनिर्भरता। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया था। ठीक है, फर्स्ट जो है फर्स्ट कृषि पर। ठीक है, फर्स्ट किस पर, कृषि पर। सेकेंड औद्योगिक पर। ठीक है, औद्योगिक पर। ठीक है, और थर्ड क्या किया गया था, तीसरा जो है आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है। हम ऑप्शन पढ़ते ए में 10.46 इंच से लेकर के 10.90 इंच तक, बी में 7.89 इंच से लेकर के 8.45 इंच तक, सी में 9.45 इंच से लेकर के 10.20 इंच तक। ठीक है, डी में है 8.81 इंच से लेकर के 9 इंच तक। क्या होगा दोस्तों, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 8.81 इंच से लेकर के 9 इंच तक के बीच होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, इस्लामिक नववर्ष का त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है। इस्लामिक नववर्ष का जो त्यौहार होता है वो कौन सा है। ठीक है, हम ऑप्शन पढ़ते ए में मुहर्रम, बी में ईद-उल जुहा, सी में है ईद उल फितर और डी में है मिलाद उन नबी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुहर्रम। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा मुहर्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा मुहर्रम। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बताएंगे दोस्तों किसको कितना सही हुआ। ठीक है, किसको कितना सही हुआ, टोटल 15 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ बताएंगे। ठीक है, और जिसको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा वो नोट करते जाएंगे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर जो भी लोग रेलवे का तैयारी कर है तो रेलवे का भी इस पर क्लास चलता है। ठीक है, जीके जीएस का प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को यही प्रिंट करते हैं। जय हिंद।